बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। जो ऑटो साइकिल होती है वो हमेशा लाइटर फ्यूल्स पर होती है। लाइटर फ्यूल्स मींस जो फ्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, कंपैरेटिवली कम है, होता तो ज़्यादा है बट कंपैरेटिवली कम है, और जो आसानी से जल सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल और गैस का मिक्सचर जिसे गैसोलीन कहते हैं, या हाई ऑक्टेन नंबर के फ्यूल्स, वो हमारे ऑटो साइकिल में यूज होते हैं। इन फ्यूल्स को स्पार्क प्लग की सहायता से जलाया जाता है, जिसके कारण जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है ऑटो साइकिल में, करीब 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जबकि डीजल साइकिल जो होती है ये हैवी फ्यूल्स और हैवी इंजन्स, हैवी हीट इंजन्स पर होती है। जो हीट इंजन्स वेट में हैवी होते हैं और जो हैवी फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे कि डीजल या हायर सीटेन फ्यूल्स, उनमें ये डीजल साइकिल होती है, क्योंकि ये फ्यूल आसानी से स्पार्क प्लग की सहायता से नहीं जल सकते हैं, क्योंकि ये हैवी हैं। इसीलिए इस साइकिल में जो फ्यूल होता है उसको हम कंप्रेस करके बर्न करते हैं। कंप्रेस करके फ्यूल के टेम्परेचर और प्रेशर को काफी हाई कर दिया जाता है, जिसके कारण वो जलता है। लेकिन जो इग्निशन टेम्परेचर होता है डीजल साइकिल में वो ऑटो साइकिल के कंपैरिजन में कम होता है। वो इतना ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं करता है जितना ऑटो साइकिल में होता है। So this is the first main difference between Otto cycle and diesel cycle, that Otto cycle are basically employed on lighter heat engines which use lighter fuels like gasoline and higher octane numbers. Since these fuels can be burnt easily, so a spark plug is used to ignite the fuel and they catches the fire. So the ignition temperature in Otto cycle is very high, 1500 to 2000 degrees centigrade, whereas diesel cycle is employed on heavy heat engines which use heavy fuels like diesel and high cetane fuel. Due to heavy fuel, these fuels are not burned easily, so spark plug is not used for combustion process in the case of diesel cycle. The fuel is burned by compressing the fuel mixture to high pressure and temperature when it gets ignited and start releasing heat, right? तो एक तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्यूल जो है लिया कैसे जाता है, सिलेंडर में आता कैसे है। तो ऑटो साइकिल में जो फ्यूल है वो कार्बोरेटर की सहायता से सिलेंडर में सक किया जाता है, सक्शन स्ट्रोक से, जो आपने कल पढ़ा था 4 स्ट्रोक साइकिल में, राइट। तो कार्बोरेटर की सहायता से फ्यूल जो है वो इनलेट वाल्व के थ्रू, इनलेट वाल्व ओपन होती है उसके थ्रू जो है वो सिलेंडर में सक कर लिया जाता है ऑटो साइकिल में। जबकि डीजल साइकिल में जो फ्यूल होता है वो इंजेक्टर या हाई प्रेशर पंप से सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है, और पंप से हम फ्यूल की क्वांटिटी को भी रेगुलेट कर सकते हैं जितना हमने फ्यूल उसको में भेजा है। तो इसमें सक नहीं किया जाता है फ्यूल, इसमें हाई प्रेशर से इंजेक्ट किया जाता है। ये भी एक फर्क है इन दोनों
साइकिल्स में। तीसरा फर्क इनमें है कि जो हमारी ऑटो साइकिल होती है उसमें क्योंकि इंजन लाइट होता है तो इसलिए जो रेवोल्यूशंस पर मिनट होते हैं आरपीएम वो ज्यादा होते हैं, जबकि जो डीजल साइकिल होती है वो क्योंकि हैवी इंजन पर होती है तो इसलिए जो आरपीएम होते हैं रेवोल्यूशंस पर मिनट वो डीजल साइकिल में कम होते हैं। तो यहाँ भी एक हम इस बेसिस पे भी इनमें डिफरेंस आरपीएम बेसिस पे भी कर सकते हैं, उसका कारण वही है लाइट एंड हैवी इंजन। चौथा जो डिफरेंस है वो है एफिशिएंसी का। जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो रिलेटिवली कम होती है क्योंकि उसमें जो कंप्रेशन रेशो है, कंप्रेशन रेशो मैंने आपको समझाया था ऑटो साइकिल के दौरान, ये दो वॉल्यूम का रेशो है एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस में। वो जो कंप्रेशन रेशो होता है वो कम होता है रिलेटिवली टू डीजल साइकिल, जबकि डीजल साइकिल में क्योंकि कंप्रेशन रेशो रिलेटिवली हाई होता है इसलिए डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। So this is another difference about these two cycles. So you can note this difference, ये एग्जाम में आ सकता है। और अगर खाली डीजल साइकिल के बारे में पूछा जाए, ऑटो साइकिल मैंने बहुत अच्छे से लिखवाई है, तो आप जो है ये जो राइट हैंड साइड पे पॉइंट्स लिखे हैं इनको एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दीजिएगा। इजीली समझ सकते हैं। लाइटर फ्यूल्स, lighter engines can be burnt easily through spark plug, auto cycle. Heavier fuel, heavier engines, fuels can't be burned easily through spark plug, can be burned through compression process, diesel cycle. ठीक है, ये रडोल्फ डीजल ने दी थी, जर्मन साइंटिस्ट थे, उनकी ये साइकिल थी। इंजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, जो हीट इंजन डीजल साइकिल पे ऑपरेट करते हैं वो हीट इंजन ऑटो साइकिल पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बात जलने की है, फ्यूल को जलाने की है। अगर फ्यूल हैवी है जो कि आसानी से नहीं जल सकता है और डीजल साइकिल की सहायता से आप उसे जला रहे हो तो उसी साइकिल से आप ऐसे फ्यूल को भी इजीली जला लोगे जो लाइट है। सो डीजल साइकिल जो है वो हैवी और लाइट फ्यूल्स दोनों पर भी कारगर हो सकती है अगर इमरजेंसी पड़े, लेकिन ऑटो साइकिल जो है वो कभी भी हैवियर फ्यूल में नहीं यूज हो सकती है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है वो डीजल स्पार्क प्लग के थ्रू होता है और स्पार्क प्लग से डीजल जैसा हैवी फ्यूल जो है नहीं जलता। क्लियर हो रही है बात? सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी नॉलेज में आ गई है बात। सो यू मस्ट कीप दिस पॉइंट इंटैक्ट। तो वही हमने इसमें डिफरेंस लिखे हैं, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पेट्रोल और गैसोलीन और हाई ऑक्टेन फ्यूल इज यूज्ड इन ऑटो साइकिल, whereas in diesel cycle, diesel or high cetane fuel is used. In auto cycle, high self ignition temperature. In diesel cycle, low self ignition temperature. In auto cycle, fuel and air introduced as a gaseous mixture in the suction stroke, whereas in the diesel cycle, fuel is injected directly into the combustion chamber at high pressure at the end of compression stroke. Carburetor used to provide the mixture in auto cycle, whereas injector and high pressure pump used to supply fuel in diesel cycle, and the quantity of fuel is regulated by the pump. Use of spark plug for ignition system in auto cycle, whereas self ignition by the compression of air which increase the temperature required for combustion in diesel cycle. In auto cycle, compression ratio is 6 to 10.5, whereas in diesel cycle, compression ratio is 14 to 22. Higher maximum RPM due to lower weight in auto cycle, lower maximum RPM due to heavier weight in diesel cycle. Lower maximum efficiency due to lower compression ratio in auto cycle, higher maximum efficiency due to higher compression ratio in diesel cycle. Auto cycle is on lighter heat engines, diesel cycle is on heavier heat engines, right?
Now come to this diagram.